समाज के लोगों की राय बदलती रहती है यार। इसलिए अगर हम उनकी बातों पर ध्यान देते हैं तो हम अपने विचारों को खो सकते हैं। खुद को पहचानना और खुद पर विश्वास करना बेहद जरूरी है। आध्यात्मिकता के जरिए खुद को खोजने की कोशिश करना वाकई महत्वपूर्ण है। ध्यान और आत्मचिंतन से जो मानसिक शांति मिलती है वो हमारे जीवन को काफी सरल बना देती है। इसके लिए नकारात्मकता को नजरअंदाज करना आवश्यक है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अकेलापन और अकेले महसूस करना अलग अलग चीजें हैं। जब आप अपने साथ शांत होते हैं तो दूसरों की आवाजें आपको प्रभावित नहीं कर सकती। गुरु ने एक कहानी सुनाई जिसमें बताया गया कि अगर आपका मन एक गिलास की तरह छोटा है तो आप कड़वे बन सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन एक झील की तरह बड़ा है तो आप आसानी से प्रभावित नहीं होंगे। आर्य ने अपने दिन को ध्यान, खेती और आत्मविश्लेषण में बांट दिया। इस प्रक्रिया ने उसे अपने अंदर शांति और स्थिरता पाने में मदद की। आर्य के लिए यह समझना आसान हो गया कि बाहरी समस्याएं और विरोध उसके सफर का एक हिस्सा है। उसे हर कठिनाई का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना था। आर्य की शांत और मजबूत पर्सनालिटी ने गांव के लोगों को काफी प्रभावित किया और अब वो आर्य से सलाह ले रहे थे। इससे आर्य का सम्मान और भी बढ़ गया। बौद्ध भिक्षु ने आर्य को सिखाया कि आंतरिक शांति सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि समाज में रोशनी फैलाने के लिए भी होनी चाहिए। आर्य ने ध्यान और आत्मनियंत्रण के महत्व को समझा और युवाओं को भी इसे सीखने के लिए प्रेरित किया। उसने सुबह और शाम ध्यान सत्र आयोजित किए। गुरु ने मानव को 1 महीने तक मौन रहने का सजेस्ट किया, जिसे उसने पहले आसान समझा, लेकिन धीरे धीरे ये उसके लिए एक चुनौती बन गया। मानव का संघर्ष उसके मौन रहने के संकल्प के दौरान बढ़ने लगा, जिससे उसे मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। वो अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए तरसने लगा। गुरु ने उसे समझाया कि संकल्प तोड़ना आसान है, लेकिन जो संकल्प पूरा करता है वो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। यह उसकी आत्मविकास की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। बोलने की आदत से हम अपने समय और समझ को खोते हैं। चुप रहकर हम अपनी आंतरिक शांति को पा सकते हैं। गुरु ने बताया कि सोचने के लिए उपस्थित रहना और अपने काम को जागरूकता के साथ करना कितना जरूरी है। इससे जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। एक शिष्य ने बताया कि उसे आंतरिक शांति पाने के लिए जंगल में जाना पड़ा। वहां उसने सच्चे मौन का मतलब समझा। दूसरों के प्रति सहानुभूति विकसित करने से हम उनकी पीड़ा को समझ सकते हैं। ये हमें मदद करने में सक्षम बनाता है और हमारे दिल और मन को हल्का करता है। बुद्ध ने बताया कि मौन रहना कई बार सबसे अच्छा जवाब होता है। मौन न केवल तनाव को कम करता है, बल्कि मन को भी शांत रखता है। ध्यान करने से हम अपने भीतर की सच्चाई को जान सकते हैं। आत्मनियंत्रण से हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे गलतियों से बचा जा सकता है। प्यार का विस्तार करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि यह हर जीव के प्रति करुणा को बढ़ाता है और सच्ची खुशी की ओर ले जाता है। समय और किस्मत के नियमों को समझना आवश्यक है, क्योंकि यह हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। मानव ने मछुआरे से कहा कि उसकी बेटी की किस्मत बदलने के लिए उसे अपने घर से बाहर भेजना होगा। ये बातें मछुआरे के लिए काफी कठिन थीं। मानव ने प्रिय को अपने पास ले जाकर उसे नदी में एक लकड़ी के बक्से में रचकर बहाने का फैसला किया। ये तो एक गंभीर परिस्थिति में लिया गया निर्णय था। प्रिय को बक्से में रचकर बहाने पर नदी ने उसे सुरक्षित किनारे पर पहुंचा दिया। ये घटना जीवन की अनिश्चितताओं का एक बेहतरीन उदाहरण है। उज्जैन में मानव को एक ब्राह्मण परिवार के बारे में बताया गया, जिसकी संतान विवाह के योग्य थी। मानव ने अपनी पत्नी के साथ बेटी की शादी की योजना बनाई और ये सोचने लगा कि वो किस्मत को बदलने में सफल हुआ है। बौद्ध सागु ने मानव को बताया कि उसकी बहू वही लड़की है जिसे उसने नदी में फेंका था। ये सुनकर मानव तो हैरान रह गया। मानव ने अपने बेटे से झूठ बोला कि प्रेरणा मर गई है, जिससे उसके बेटे को दुख हुआ। ये दिखाता है कि झूठ का क्या नुकसान हो सकता है। जब मानव ने प्रेरणा को फिर से देखा तो उसके बेटे ने सवाल उठाया कि क्यों उसे किसी और से शादी करने के लिए कहा गया। मानव ने अपनी गलती से यह सीखा कि भाग्य को बदलने की कोशिश करना बेकार है और जो लिखा है वही होता है।